ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 22 से शिवनाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्मा का वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। लोग भगवान की शिव की उपासना करते हैं, वह धन्य है, कृतार्थ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। जिसके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो मुख से सदा शिव और शिव है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उसका उसी तरह स्पर्श नहीं करते हैं जैसे खादिर वृक्ष को अंगार छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात का जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों को विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय है तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ यह तीनों सुवंतर वस्तुएं सर्वदा रहती है, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति जमुना पाना गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों को समस्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों के महिमा को सदा सदिलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों का हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास से भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूल से जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से नहीं नष्ट होते हैं। दूसरे साधन से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों का जप लगा रहता है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना जाता है। मुने, जिनका शिवनाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिवनाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उसके जन्म मरण संसार के मूलभूत वो सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों को शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उसको शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाला लोगों को शिव नाम मृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा को वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वह संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े हो जाने पर कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति भारी भक्ति है, ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर, जिसके अनेक जन्मों की तपस्या की है, उसी को शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों को नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम पे प्रतीक कभी खंडित न होने वाले असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जब से आदर पूर्वक लग गया, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संचय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वो घोर संसार को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक ही नाम में पाप हरण की जितनी शक्ति है, उसका पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सदगति प्राप्त किए थे। उस तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुके थे, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई थी। द्विजों, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्मा सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों का देने वाला और उत्तम है। उसके दो भेद बताए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ।
सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया है। श्रौत और स्मार्त भस्मों को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के लिए योग्य कहा गया। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने बताया है कि द्विजों का वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुने, यह त्रिपुंड का द्रव्य है। ऐसा कहा गया है कि अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनुष्य पुरुष को संग्रह करना चाहिए। अन्य एक से प्रकट हुआ भस्म में त्रिपुंड धारण करने के काम में आ सकता है। जापलोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल में स्मृत भस्म धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जावली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। संपूर्ण अंगों को सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, ऐसा कार्यों को मुछारते पुरुष प्रमाद भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिव्यक त्रिपुंड धारण कर दिया। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों, वर्णशंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धोलन तथा त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण करके त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूर्य जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महत्व बताया। यह समस्त प्राणी के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त रखना चाहिए। मुनीश्वरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में भस्म तिरछी रेखाएं बनाई गई है, उसी को विद्वान ने त्रिपुंड कहा गया। भौवें के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौवें का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाओं से बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम करके रेखा त्रिपुंड कहा जाता है। अपने बीच के तीनों उंगलियों को भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड का अत्यंत उत्तम एवं भोग तथा मोक्ष धारण करने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं से प्रत्येक के 9 देता है, जो सभी अंगों में स्थित है। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, पर्णों का प्रथम अक्षर आकार गणपति, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः स्वयं तथा महादेव, यह त्रिपुंड के प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा प्राण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पर्णों का दीक्षा अक्षर उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, यह दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। पर्णों का तीसरा अक्षर मकार, आहुनिया, अग्नि, महात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद और तृतीय श्रवण और शिव, यह तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को भी उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से सुक्त पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष का भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, यह संपूर्ण जगहों में स्थान के देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का नियास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों ओर, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, यह 32 उत्तम स्थान है। इसमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिश प्रवेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वस्तुओं का निवास है। धर, धूर, सोम, आय, अनिल, अनल, प्रत्युक्ष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें, अथवा एकाग्र चित्त होकर 16 स्थान में भी त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट और कंठ और दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में तथा दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंडू लगाकर उन दोनों अश्विनी कुमारों को, सूरज, शक्ति, इंद्र, ईश, नारद का और उमा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दर्श, मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों अरु, दोनों जानू, दोनों पैरों और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र, ब्रह्मा, मुख में विंध्यराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु, लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों ओरों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए गए हैं। गुह स्थान, ललाट, परम उत्तर, कर्ण, गण, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान बताए गए। इसमें ब्रह्मा और सप्तऋषि, 8 देवता बताए गए।
मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाला विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अर्थवा, मस्तक, दोनों भुजों, हृदय, नाभि, इन 5 स्थान को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म काल धारण का योग्य बताया गया। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्भूषण भस्म को अभिमंत्रित करना और जल मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्भूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों का आधार करके तीनों देवताओं का जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्यम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्वभाग में त्रिपुंड धारण करें। विद्याभ्यम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। पिताभ्यम नमः कहकर नीचे के अंग में, मत्स्यभ्यम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ पे और सिर के पिछले भाग त्रिपुंड लगाना चाहिए। अध्याय 23-24 खत्म।